तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। उनके बीच में हमने क्या करी थी, एक हमने डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से इनका डिफरेंस होता है। फटाफट एक क्विक ओवरव्यू डाल लेते हैं हम लोग इनके डिफरेंस का। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, सस्पेंडेड पार्ट सस्पेंशन हेटेरोजीनियस इन नेचर एंड कोलाइडल अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअल में होते हैं वो हेटेरोजीनियस। ठीक है। साइज पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन का सबसे छोटा साइज, सस्पेंशन का सबसे बड़ा साइज, और इन दोनों के बीच का जो साइज होता है वो होता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन सेडिमेंटेशन बहुत जल्दी, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं होता, सस्पेंडेड पार्टिकल बड़ी जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, और कोलाइडल भी जो है सस्पेंडेड और सेटल डाउन नहीं होता। डिफ्यूजन, ट्रू सॉल्यूशन क्विकली डिफ्यूज होता है, सस्पेंशन डिफ्यूज नहीं होता, और कोलाइडल बहुत स्लोली डिफ्यूज होता है। अगर हम लोग विजिबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। पर और हम लोग इसको आंखों से भी देख सकते हैं, कई बार बिना आंखों मतलब बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, बट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो है विजिबल नहीं होते एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक है। ऐसे फिल्टरेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम इसे छान सकते हैं तो फिल्टर ट्रू सॉल्यूशन कैन पास इजीली थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है। पर जो हमारे पास ये है कि इसका सस्पेंशन है, सस्पेंशन पास टू एनिमल मेम्ब्रेन ओनली, कैन पास ओनली टू एनिमल मेम्ब्रेन। तो सिर्फ एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होता, और सस्पेंशन किसी में से भी पास नहीं होता। ठीक है। चलो जी, अब हम इसकी फटाफट करते हैं आगे का टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। नाउ इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू, अगर एक बीम ऑफ लाइट है उसको हम लोग पास करते हैं, पास थ्रू प्योर वाटर और ए सॉल्ट सॉल्यूशन, the path of light is not visible. But when the beam of light is passed through a colloidal solution, the path is visible. This scattering of light is known as Tyndall effect, and the illuminated path is known as Tyndall cone. अब ये किस तरीके से होता है, कुछ कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से मैंने पास किया, लाइट का पाथ नहीं दिखा, कोलाइडल में से पास करूंगा तो लाइट का देखो, ये देख रहे हो, ये पाथ लाइट का पाथ है, ये आपको दिख रहा है लाइट पास होती हुई। सस्पेंशन में से भी ये दिखता है पाथ। सो कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल इन सॉरी टिंडल इफेक्ट इज विजिबल इन कोलाइडल सॉल्यूशन एज वेल एज सस्पेंशन, बट सस्पेंशन में ये हमेशा नहीं दिखता। जैसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये सस्पेंशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? अब आ जाइए, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, एंड द इल्यूमिनेटेड पाथ, जो पाथ हमें दिख रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है, चमक रहा है, दैट पाथ इज नोन एज टिंडल कोन। ओके। Now, Tyndall effect is caused due to the scattering of light by colloidal particles. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। Tyndall effect is caused due to the scattering of light by colloidal particles. जैसे ही लाइट कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा स्कैटर होती है तो उस वजह से हमें टिंडल इफेक्ट मिलता है। Now, a true solution do not scatter light and hence do not show Tyndall effect. तो ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाता, तो इसलिए कोई टिंडल इफेक्ट नहीं आता इसके अंदर। क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई डाउट है? इसका सबसे बढ़िया कॉमन एग्जांपल है, कई बार क्या होता है, सुबह सुबह जैसे कमरे में कमरे के अंदर झाड़ू वगैरह लगेगी तो धूल धूल हो जाती है, और सूरज की किरणों से आपको धूल पूरी की पूरी लगता है कि एक धूल की दीवार बन गई है, तो वो क्या है, हमारे पास टिंडल इफेक्ट है। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? जल्दी बोलिए। मनु, हार्दिक, एनी डाउट? नो। चलो जी, विदुषी क्लियर हो गया ना बेटा? यस सर। तो ये आप देख सकते हो टिंडल इफेक्ट के बारे में सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट होता है, सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है, बट सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट कब होगा?
थोड़े ही टाइम के लिए, जैसे ही सस्पेंशन के अंदर से पार्टिकल सेटल डाउन, देन पार्टिकल बन जाता है क्लियर वाटर, सो इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। गॉट इट? क्लियर? चलिए जी, अब ये जो कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ये थोड़े से कोलोइडल सॉल्यूशन से पार्टिकल से हटके हैं, मतलब ये एग्जांपल आप लोगों के कोर्स पे नहीं है, बट कोलोइडल सॉल्यूशन हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ पे काम आता है, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आता है कोलोइडल सॉल्यूशन को, ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप बाय अप्लाइंग एलम और फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड और एलम, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम जैसे ही कभी कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसके ऊपर अगर हम लोग फिटकरी को फेरते हैं, तो फिटकरी से जो चीज आपका जो सॉल्ट होता है वो उसके साथ में रिएक्शन कर जाता है और बना देता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो कोलाइड बना देता है और वो रुक जाता है, उससे खून हमारा जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है? जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जितनी भी मेडिसिन है वो हमारी सारी की सारी कोलाइडल फॉर्म में होती हैं। कभी आप लोगों ने वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया है? जब कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम दवाई पीते हैं, एक डाइजीन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डाइजीशन, डाइजीन क्या होती है? वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो मेडिसिन इन कोलाइडल फॉर्म कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। थर्ड पॉइंट आता है सोप क्लीन डर्टी क्लोथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। साबुन है, जितने भी डर्टी क्लोथ्स वगैरह के साथ में, वो डर्ट के साथ में एक कोलाइड्स बनाता है जिसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। जो रिवर्स होती हैं, रिवर का आपने पढ़ा होगा, जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो एक इस तरीके से डेल्टा फॉर्म करती है। सुना है आप लोगों ने ये बात? उस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं, दैट डेल्टा इज बिकॉज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। देन हमारा जो स्काई है, स्काई ब्लू क्यों अपेयर होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, दैट इज Tyndall, not Tyndall effect, it is because of the scattering of light, because of these colloidal particle, that is dirt होती है, dust है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इन सब की वजह से कुछ ना कुछ स्काई के अंदर फिनोमेना होता है, इस वजह से वो ब्लू कलर का दिखता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है हमारे पास, और यू कैन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज देयर। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये बताओ जल्दी से फटाफट। हार्दिक, मनु, तेजस्विनी, कोई डाउट बेटा नो किसी को? सर। क्लियर हो गई बात? चलिए तो फिर आगे। देन अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन है, चलो अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, एक थिंकिंग स्किल का, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है? क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखो। फोर सब्सटेंसेस वर थ्रू आउट truly mixed with water separately to obtain a mixture A, B, C and D। तो चार सब्सटेंस को मैंने पानी के अंदर मिक्स किया और A, B, C, D करके मेरे पास चार सॉल्यूशन बने। ठीक है? अब उन सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आती है, पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट वाज विजिबल इन ए, बी एंड डी। अब जैसे ही ए, बी, डी में से लाइट को पास करा तो विजिबल रहा, बट इनविजिबल इन सी। सी में से पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल हो गया, तो इसका मतलब सी मेरे पास क्या बन गया? बताओ, सॉल्यूशन हो गया सी। इस बात से पता लग रहा है? भाई मेरी बात आ रही है नहीं आ रही आज आप लोगों के पास? तो सी क्या बन गया मेरे पास? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा चलो। दोबारा रिपीट करना, समझ नहीं आया। ओके, विदुषी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। विदुषी, मन्नू, हार्दिक, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो ठीक है, दोबारा सुनो क्वेश्चन सर क्या आ था। रही है। ओके, क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी, सी, डी चार सब्सटेंस थे मेरे पास, देन दो सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद वाटर एंड टू फॉर्म अ मिक्सचर। उनको पानी में डाल के एक मिक्सचर बना दिया। अब उस मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हमें ये चार पांच क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनका आंसर करना है। ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है, द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, इसको मैं काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है, a path of light passing through it was visible in A, B, C। तो अगर मैंने ये A, B, C, मैंने ये A था, ये B था, ये C और ये D, तो A, B, C और D, इनमें से A, B और D, इनके अंदर से लाइट को पास करा तो मुझे लाइट का पाथ दिखा, द पाथ वॉज विजिबल। बट D के अंदर द पाथ इज इनविजिबल, पाथ इज नॉट विजिबल। क्लियर होगी बात? सॉरी, बट इनविजिबल इन सी। सी के अंदर पाथ इज नॉट विजिबल, पाथ इज
इनविजिबल। तो पाथ विजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सी क्या हो गया मेरे पास, सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. तेजस्विनी समझ में आई ये वाली बात पक्का? Yes, sir. क्यों है सी सी सॉल्यूशन? बिकॉज सॉल्यूशन ही एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें से लाइट को पास करो तो यू विल नॉट गेट एनी ट्रेस ऑफ लाइट। लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, बाकी कोलाइड और सस्पेंशन दोनों में विजिबल हो सकता है। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑन लीविंग अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस सेटल डाउन इन ए बट नॉट इन बी सी एंड डी। ए में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसका मतलब ए क्या हो गया, सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है जी। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आईज इन ए बट इनविजिबल इन बी सी एंड डी। अब ए में तो सॉलिड पार्टिकल नेकेड आई से विजिबल है बट बी सी और डी में विजिबल नहीं है। तो बी सी और डी जो भी होगा देखी जाएगी, बट ए सस्पेंशन हो गया पूरा, प्योर शॉर्ट है बात। ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गए? कोई डाउट इसके अंदर? No, No, sir. पक्का? कोई डाउट इसमें? तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर? तेजस्विनी, मनु, विदुषी? Yes, sir. Clear. चलिए जी, अब पहला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए बी सी एंड डी? इट मींस ए बी, Option B. अरे क्या, ओके, ए बी डी आर कोलाइड्स, सी इज सॉल्यूशन। नहीं भाई, ये चीज तो गलत है। सी सॉल्यूशन है ठीक है, बट ए और बी डी सारे कोलाइड नहीं है, ए तो सस्पेंशन है। ए सस्पेंशन, बी एंड डी आर कोलाइड्स एंड सी द सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक बात, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया। बी सी डी सॉल्यूशन है, नहीं हो सकता। ए इज सस्पेंशन, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, पर बी सी डी कोलाइड है, ये भी नहीं बात। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर? इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। बस क्या बात हो गया ना, पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास में? तेजस्विनी, मनु, क्लियर बच्चे? विदुषी? Yes, sir. Clear. ओके जी। चलो अब फटाफट जरा मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म, स्पॉन्ज इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। ट्रू और फॉल्स? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे होमवर्क में करना और फिर मुझे बताना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now take out the screenshot of this. Done? सर एक बार बैक करना। करना। ये ले बेटा। No, Done? sir. I want to take screenshot. किसका? For which one? ये वाला? This one? Sir, bread का। Yes, sir. Take it, take it, take it. Sir, done. सबने स्क्रीनशॉट लिया इसका? Yes, sir. चलिए जी, देन अब आती है हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। क्या हुआ बेटा? बैक वाले पेज करना क्या करूं? सर, एक बार वो स्क्रीनशॉट वाले पेज पे करना। ये लो। डन? कोई डाउट इसका? No, sir. चलो जी, अब आ जाओ फटाफट आगे। अब आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट करा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट है जो कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। नाउ जनरली
फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड इन द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उन मिक्सचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाता है, जैसे कि उनकी डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर, कि ये जो मिक्सचर जिस चीज से बन रहा है उनकी डेंसिटी में कितना डिफरेंस है। ठीक है। दूसरी बात क्या देखी जाती है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना है, कितना इसका नहीं है, उसके बारे में देखा जाता है। तीसरी बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटाइल ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉलिड इजीली कन्वर्ट हो जाए वेपर फॉर्म में। कोई भी चीज अगर वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती है तो वो भी चीज देखनी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ द वोलेटाइल ऑफ मोर और वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या इसमें वोलेटाइल तो नहीं है, क्या वो वोलेटाइल में से मतलब है कि वो वेपर फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो जाता, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। सॉल्युबिलिटी देखना उस मिक्सचर के कांस्टेंट पार्टिकल का किसी और सॉल्वेंट के अंदर। तो हमारे पास ये 4-5 मेथड होते हैं जिनके थ्रू ये प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स टू सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है अचानक से एकदम गायब हो जाना, ये भी अगेन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, सबलाइम। तो हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज आती हैं, दैट आर आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर। इसमें कोई डाउट? पहली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास डेंसिटी, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटिलिटी या वोलेटाइल इन नेचर कंपाउंड, देन आपके पास आता है सॉल्युबिलिटी, देन लास्ट पॉइंट आपके पास आया एबिलिटी ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स टू सबलाइम, सबलाइम करने की जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलो तो फिर अब आ जाओ सेपरेशन केसेस। now mixture of two liquids को सेपरेट करना है, you can separate mixture of two solids, not liquid, two solid की बात कर रहे हैं, by the process of sublimation by suitable solvent by a magnet। ठीक है, अगर मेरे पास दो सॉलिड के मिक्सचर हैं, उनको सेपरेट करने के लिए तीन चीजें हैं मेरे पास। अगर कोई आयरन का मिक्सचर है तो उसको सीधे चुपचाप उठा के मैग्नेट से मैं सेपरेट कर दूंगा। आयरन का नहीं है तो मेरे पास प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन रहता है, देन मेरे पास प्रोसेस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट रखता है, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूंगा, कोई डिसॉल्व होगा कोई डिसॉल्व नहीं होगा, उसके थ्रू भी ये लोग हम काम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? No, sir. तेजस्विनी, विदुषी? Clear, sir. ओके, अब आता है सेकंड पॉइंट। अगर मिक्सचर है मेरे पास टू लिक्विड्स का, लिक्विड्स का मिक्सचर में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट है बात, टू लिक्विड्स का मिक्सचर विच आर मिक्सिबल इन ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हो, मिक्स होते हो, उनके लिए हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की वजह से भी हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर्स को। क्लियर? अभी सेपरेटिंग फनल क्या होता है Yes, sir. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इवेपोरेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है और क्रिस्टलाइजेशन है। ये मेरे पास कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउ टू सेपरेट सॉलिड टू सॉलिड सब्सटेंसेस। टू सॉलिड सब्सटेंसेस को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है जी, सबसे पहले आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या था, याद है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ। To separate the solid to gas without changing into in liquid state. बिल्कुल सही बात। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो कि फटाफट सब्लाइम हो जाए, दैट इज उसको जैसे ही डब्बा खोलो उसका सब्सटेंस को, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली और हमारा दूसरा एक सब्सटेंस बच जाए।
So the method is used in separating of such solid-solid mixture where one of the component sublimes on heating. जैसे उसको हम गर्म करें तो एक कंपोनेंट उड़ जाए, हवा में खत्म हो जाए और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाए. Is that clear? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? Now changing, अब देखो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल ऑफ sublime salts. So changing of solid directly into vapor or heater and of vapor directly into cooling on cooling is known as sublimation. वेपर का कन्वर्ट हो जाना गैस के अंदर या गैस का कन्वर्ट हो जाना अगेन वाटर के अंदर, बोथ इज नोन एज सब्लिमेशन. क्लियर? Yes, sir. मनु, तेजस्विनी, कोई डाउट बेटा यहाँ पे? No, sir. ओके जी. So changing of solid directly into vapor on heating and the vapor directly into solid on cooling is known as sublimation. तो जल्दी से उसका जो है वर्टाइल होके काम में आ जाना और उसको जब इकट्ठा हुआ सबलाइम हो गया उसको, then दोनों ही चीजों को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं. और दोनों ही केस के अंदर ये वाला मेथड आपका प्रॉपर हो सकता है. अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस ऐसा है जो सबलाइम हो सकता है तो वो आपका बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपके पास क्या जो डिजायर्ड कंपोनेंट है आपका. ठीक है? क्लियर? जैसे कि Yes, sir. इट इज वेरी हेल्पफुल इफ द कंपोनेंट ऑफ a mixture do not react chemically on heating. हाँ, एक बात और, जो कंपोनेंट है मिक्सचर्स के वो हीट करने पर केमिकली रिएक्शन नहीं होने चाहिए. इन बात का ध्यान रखना, अगर वो केमिकली रिएक्ट कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है? Yes, sir. सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जैसे कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है, इनका मिक्सचर है. इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होता है, मतलब वो उड़ जाता है. देन उसके सैंड एंड आयोडीन है, उसके अंदर आयोडीन आपका सबलाइम है. कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन है, उसके अंदर अगेन आयोडीन आपके पास सबलाइम चीज होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है गैस के अंदर. देन बेंजोइक एसिड एंड सोडियम सल्फेट. तो इसके अंदर बेंजोइक एसिड है जो कि एक सबलाइम लिक्विड है. देन आयरन फिलिंग्स एंड नेफ्थलीन. तो इसके अंदर नेफ्थलीन क्या है, एक सस्पेंडेड पार्टिकल है. नेफ्थलीन को हीट करोगे तो वो थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वेपर के अंदर. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? No, sir. विदुषी, मनु, तेजस्विनी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी. तो ये हमारे पास सब्लिमेशन हुआ. इसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड और NaCl को किस तरीके से सेपरेट करेंगे. तो अमोनियम क्लोराइड और NaCl इसको हम सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है? चलो तो फिर अभी ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ. दूसरी वीडियो ज्वाइन करना 5 मिनट बाद. ठीक है? अभी आपके पास 4:46 है तो 4:51 पे दूसरी वीडियो ज्वाइन करनी है आपको. सेम लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग. क्लियर? कोई डाउट? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड और NaCl का जो मिक्सचर है इसे किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं. तो ठीक है, इससे पहले देखो हम लोगों ने एक यहाँ पे चीज पढ़ी थी, ध्यान से देखो. सॉलिड सॉलिड मिक्सचर था और उसके अंदर क्या चीज सबलाइम सॉलिड है उसके बारे में पढ़ा. कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड एक मिक्सचर है, इसमें सबलाइम क्या है, अमोनियम क्लोराइड. सैंड और आयोडीन है, सबलाइम आयोडीन. कॉमन सॉल्ट और आयोडीन, इसमें आयोडीन सबलाइम है. सोडियम सल्फेट एंड बेंजोइक एसिड, इसमें बेंजोइक एसिड सबलाइम है. आयरन फिलिंग से नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम लोग घर में बॉल्स वो नहीं रखते, ये क्या नाम है आपका, कीड़े मारने के लिए कपड़ों में दवाई डालते हैं, तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं उसके लिए बोला गया है नेफ्थलीन बॉल्स. ठीक है? तो ये 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा इसके अंदर आपको, कि कौन कौन सी चीज सबलाइम होती है और कौन सी सबलाइम नहीं होती. ठीक है? ये कुछ और एग्जांपल है आपके पास. आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, कैम्फर है. ये सबलाइम सॉलिड्स के एग्जांपल हैं.
तो सब्लिमेशन हम लोग वहां यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जहां पर जो हमारा कोई भी एक कंपोनेंट है उस मिक्सचर का दैट इज सब्लाइम, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म विदाउट लीविंग एनी लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर लिया सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसको चाइना डिश में रखा और उसको हीट करना शुरू कर दिया ऊपर बंसन के। अब देखो सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले क्या रखा, एक बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर एक स्टैंड रख दिया। फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग अ बर्नर, देन बर्नर के ऊपर इस तरीके से स्टैंड रखा और इसके ऊपर रख दिया एक वायर गेज। अब ये वायर गेज क्या होता है, वायर गेज देखिए आप लोगों ने, इस तरीके से एक गेज होती है, पट्टी सी होती है, ठीक है। और Yes, sir. जैसे हम लोग छन्नी होती है ना हमारी चाय छानने की, वो तो गोल होती है, ये बिल्कुल फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से भी। और यहाँ पे इस पे एक कपड़ा सा लगा होता है, कार्डबोर्ड सा, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी किसी भी चीज को हीट करने से, डायरेक्टली हीट उस पर देने से, ठीक है। तो इस तरीके से वायर गेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वायर गॉज। गॉज बोल दिया, गेज बोल दो, जो तुम्हारा मन करे बोलते जाए, वायर गॉज बोल देते हैं इसको, GAUZ गॉज। तो वायर गॉज है, वायर गॉज के ऊपर हमने रखी चाइना डिश। तो चौथी चीज मैंने रख दी चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर अभी मैंने इसको जलाया नहीं है, चाइना डिश के अंदर मैंने रख दिया सारा का सारा मिक्सचर। तो ये हो गया मेरा 5वां पॉइंट। 5th पॉइंट पुट मिक्सचर। नाउ इसके ऊपर मैं रखता हूँ इन्वर्टेड ग्लास फनल, दिस इज अवर 6th पॉइंट। इन्वर्टेड ग्लास फनल को रख दिया इस तरीके से, और उस ग्लास फनल की जो नॉब है ऊपर का जो ओपनिंग थी उसको कर दिया बंद, ठीक है। तो मेरे पास ये 7 स्टेप्स हो गए एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने का, ठीक है। ग्लास फनल को थोड़ा ध्यान से रखना, ये इधर उधर मुड़े ना, जिससे कि आपका टिक जाए इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है इसमें? अब इसको No, हमने कर sir. दिया हीट। तो 8वां पॉइंट क्या हो गया, जस्ट टू हीट स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इसकी हीट स्टार्ट करते हैं तो ये चाइना डिश के अंदर हीट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो कि वोलेटाइल इन नेचर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर्स के अंदर, और वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो हीट था, ये जो एरिया था, दिस एरिया इज वेरी वेरी हॉट, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। पर जैसे ही वो यहाँ पे आना शुरू होगा वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के साथ साथ वो वेपर जो है, ये जो फनल है, इस फनल की वॉल से जाके स्टिक हो जाएगा। दैट वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड गेट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ फनल, और इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर सी बननी स्टार्ट हो जाएगी इनके वॉल्स के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुई ये बात सबको? इसके ऊपर एक व्हाइट Yes, व्हाइट sir. लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, और वो लेयर होगी अमोनियम क्लोराइड की, और आपका लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। सो व्हेन यू हीट इट यू विल गेट अ व्हाइट डेंस फ्यूम्स, इसमें से बहुत सारी व्हाइट कलर की डेंस फ्यूम्स बाहर निकल आएंगी इसके अंदर से, डेट sublimes, or you can say it means ammonium chloride is sublime, and after some time it will freeze on the inverted funnel. इसमें कोई डाउट है बताइए विदुषी, मन्नू? No, sir. थर्ड पॉइंट देखिए, द अमोनियम क्लोराइड इन द मिक्सचर। हाँ जी बोलो। बंसन फ्लेम क्या होता है? अरे बंसन फ्लेम ये वो है, ये आपका बर्नर को, ये बर्नर का नाम है बंसन बर्नर, बंसन फ्लेम बर्नर। ये बंसन नाम का साइंटिस्ट थे, बंसल जी थे विदेश के, उन्होंने किया था। जैसे हार्दिक बेटा बंसल है ना, तू क्या है? Yes, sir. बनिए. नहीं बनी नहीं कुछ नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ, भूल जा। तो बंसन एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था ये बर्नर, तो उसके नाम पे हमने बंसन बर्नर रख दिया, ठीक है। सो बंसन बर्नर होता है ये। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ इधर। द अमोनियम क्लोराइड इन द मिक्सचर सब्लाइम्स टू फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये बात को याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है what is the observation when NaCl and ammonium chloride mixture is heated. So you will get a white fumes, dense white fumes of ammonium chloride, and these fumes condense on the cooler side of the funnel in the form of fine white powder. Clear? एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में यहाँ पे सारी सारी की फ्यूम्स लग जाती है, चिपक जाती हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. चलिए जी,
अब आता है चौथा ऑप्शन। नाउ व्हेन द मिक्सचर गिव्स ऑफ नो वाइट फ्यूम्स, जब ये मिक्सचर कोई भी वाइट फ्यूम्स बाहर इसमें से निकलना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि ऑल योर अमोनियम क्लोराइड इज नाउ कन्वर्टेड, सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया है। और जो यहाँ पे बचा कुचा माल है, जो चीज बच जाता है उसे बोलते हैं हम लोग रेजिड्यू। तो रेजिड्यू मीन्स लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर रेजिड्यू, जो चीज बच गया, दैट लेफ्ट ओवर इज NaCl। इस केस के अंदर रेजिड्यू NaCl, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन द फनल इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है। When the mixture gives off no white fume, lift the funnel, scrape the fine white powder from its side on a piece of paper। एक पीस ऑफ पेपर पे इसको जो है उतारो और हल्का सा झटका मारोगे तो ये सारा का सारा बाहर निकल आता है एकदम। तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl। क्लियर हो गई ये बात सबको? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए जी, विदुषी, मन्नू, तेजस्विनी, सर एक बार दोबारा रिपीट करना। कहाँ से बेटा? सारा रिपीट करना है क्या? नो सर, सर ये फोर्थ फोर्थ पॉइंट में कहता है कि जब आपकी इस सॉल्यूशन, जो आपने मिक्सचर था ये, इस मिक्सचर से जब आपकी व्हाइट फ्यूम्स आनी बंद हो जाती है, व्हेन देयर इज नो व्हाइट फ्यूम्स कमिंग, इट मींस नाउ दीज टू सॉल्ट्स आर सेपरेटेड। उसके बाद सेपरेट हो गए, जो चीज बच गई है आपके चाइना डिश के अंदर, वो बचा है आपके पास में NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट ओवर इन चाइना डिश। एंड ये जो साइड में चीज लगी हुई है, आप देख सकते हो, दिस इज प्योर अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फनल को उठाया और एक व्हाइट पेपर लिया, पेपर के ऊपर हल्का सा टैप करोगे, झाड़ दोगे, तो इट विल, ऑल दीज अमोनियम क्लोराइड विल कम ऑन द पेपर। बड़ी सावधानी से, बड़े प्रिकॉशन रखते हुए, बड़ी सॉफ्ट हैंड से इसको उठाना पड़ता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा भी झटका लगा तुरंत वो वापस नीचे गिर जाएगा और सारा सारा काम खराब। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है जी। मनु, क्लियर है भाई? चलो जी, अब दूसरा आता है। अब ये तो मैंने दो सॉलिड को सेपरेट करा, एक की सबलाइम प्रॉपर्टी थी, इस वजह से सेपरेट हो गया। अब नाउ अगर दो सॉलिड है जिनमें से कोई भी सबलाइम नहीं है, तो उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। उनको हम किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं, मतलब उनको हम किसी किसी न किसी चीज में डिसॉल्व कर देते हैं। देन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी, आपने देखा था ना सॉल्युबिलिटी के अंदर हर एक की सॉल्युबिलिटी अलग अलग थी एक टेम्परेचर पे, तो हर एक, एवरी सॉल्ट हैज अ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। So because of the difference in the solubility, we can separate out two mixtures. So in some cases, one constituent of a mixture is soluble in a particular liquid solvent, whereas other constituent is insoluble. ठीक है? So the principle behind this is the difference between the solubilities of constituents of mixture can be used to separate them. For example, अगर मैं लेता हूँ शुगर एंड सैंड, या फिर सॉल्ट और सैंड लिया, उसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया, तो शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर बट सैंड विल नॉट डिसॉल्व। और उसको मैं क्या करूंगा, फिल्टर कर लूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। फिल्टर करने के बाद में क्या होगा, मेरी सारी की सारी सैंड ऊपर आ जाएगी और मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो शुगर सॉल्यूशन है उसको मैंने इवेपोरेट करके डिफरेंट टेक्निक से मैं अलग कर सकता हूँ। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सल्फर और सैंड है, सल्फर और सैंड अगर आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उनको कैसे सेपरेट करोगे? आप उनके मिक्सचर को डाल दोगे कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। यू कैन मिक्स whatever the mixture you have of sand and sulfur, you can add it into कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड में डालने से क्या होता है, सल्फर तो सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, बट सैंड सॉल्युबल नहीं होगी, तो इसलिए सैंड ऊपर रह जाएगी और एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको विच कंटेन सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब आप पूछोगे कि सर सल्फर और सैंड के मिक्सचर को पानी में डाल देते हैं, सैंड तो पानी में भी डिसॉल्व नहीं होती है, तो एक सस्पेंशन में आ जाती है। वही सेम केस सल्फर के साथ है, सल्फर भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता और एक सस्पेंशन में आ जाता है। तो इन दोनों के लिए हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड ही सुटेबल सॉल्वेंट था, जिसके अंदर एक डिसॉल्व होता है और एक डिसॉल्व नहीं होता। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ये वाली बात Yes, क्लियर हुई? sir. ठीक है विदुषी? यस सर। ठीक है जी। ओके मन्नू क्लियर, ये मन्नू एंड तेजस्विनी क्लियर बेटा?
Yes, sir. अपने आप बता दिया करो, हाँ क्लियर हो गई सर ये बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, इसको हम इन डिटेल में किस तरीके से करते हैं। अब हमने क्या लिया, सैंड एंड सल्फर। चलो एक स्टोरी बताता हूँ आपको पहले। अब एक बार की बात है, तेजस्विनी की मम्मी ने बोला तेजस्विनी को, जा बेटे सामने वाली जो दुकान है ना हमारे जो घर के बाहर है तेजस्विनी आपके घर के गली के बाहर में एक दुकान है, नहीं Yes, है? sir. है. है ना? तो तेजस्विनी की मम्मी ने बोला, जा बेटा घर की दुकान जो गली की बाहर है वहां से ना चीनी ले आ 1 किलो, खत्म होगी हमारी। तो तेजस्विनी गई, मजे मजे में घूमती घूमती उछलती कूदती थी, पहुंच गई, चीनी ली और फिर वो उछलती कूदती आ रही थी। तो गली का जो वो काला कुत्ता है वो उसके पीछे पड़ गया। अब तेजस्विनी ने पत्थर मारने के चक्कर में उसको जो है मार रही थी, तो उसके हाथ से थैली गिर गई, चीनी वाली फट गई उससे एकदम। कि कुत्ता पीछे पड़ा, तेजस्विनी भागी, तो इस चक्कर में तेजस्विनी गिरी और थैली भी गिर गई, पड़ गई। अब तेजस्विनी को लगा बेटा अब घर पहुंचूंगी और ये थैली मम्मी ने बोला था चीनी लेके आनी है, नहीं लेके गए तो मम्मी को भी पीटेगी। है बेटा तेजस्विनी, ऐसे कुछ सीन बनेगा तेरे साथ, मम्मी पीटेगी तो डांट लगाएगी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो, ठीक है। बट तेजस्विनी थी इंटेलिजेंट लड़की, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है तेजस्विनी, तेजस्विनी में दिमाग है। उसने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा था, कौन सा, इस मेटर अराउंड अस पे। और उसने क्या करा, घर पे गई जैसे ही तुरंत पानी लिया और उस पानी के अंदर वो जो मिक्सचर था ना, वो सारा का सारा जो रेत नीचे गिर गया था, तेजस्वी ने करा के चीनी जो गिर गई थी और जो रेत भी थोड़ा बहुत आया था ना, वो सारा उठा के थैली में बंद करके लेके आ गई किसी तरीके से, और घर में वो पानी के अंदर डाल दिया और उसका एक सॉल्यूशन बना लिया। अब पानी में जितनी रेत थी वो तो डिजोल्व होगी नहीं, जितना शुगर था वो डिजोल्व हो गया। और तेजस्वी ने फिर उसको फिल्टर कर लिया, दुपट्टे की मदद से फिल्टर कर लिया। दुपट्टे के ऊपर सारी की सारी रेत आ गई, नीचे पानी बन गया आपका शुगर के साथ में, और उस पानी को उसने इवेपोरेट कर दिया सारा का सारा, और बाद में क्या बची, शुगर बन गई। तो इस तरीके से तेजस्विनी ने शुगर और सैंड को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। तो सेम तरीका होता है हमारे पास सल्फर और सैंड को सेपरेट आउट करने का। क्या लिया, ये मेरे पास एक सल्फर और सैंड का मिक्सचर है, मैंने इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डाल दी और एक स्टिर करके एक मिक्सचर बना दिया। अब स्टिर करने से क्या होता है मेरे पास, दैट सल्फर विल डिसॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन बट सैंड डज नॉट। तो थोड़ी देर बाद में इसको अगर अनडिस्टर्ब रखता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास देखो ये सैंड का जो है एक बेड बन गया नीचे, और इसको मैं ध्यान से करते हुए ये दिया मैंने फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में रखा फनल, और इसको ध्यान से करते हुए इस तरह सेपरेट आउट कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी क्या बन गई, सैंड मेरे पास आ गया। ये जो सैंड बन के आया इसे बोलते हैं हम लोग रेजिड्यू, ठीक है। और ये जो मेरे पास लिक्विड बना था, Yes, sir. लिक्विड को बोलते हैं हम लोग मदर लिकर, मदर लिकर, ठीक है। जब किसी भी दो सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर सर क्या हम लोग बोलते हैं उस लिक्विड को? मदर लिकर या मदर लिक्विड बोल दे, मदर लिकर बोल देते हैं इस चीज को, जिसपे कि हमने एक सॉल्यूशन बना लिया उसका, ठीक है। ये भी मदर लिकर होगा, ये भी एक मदर लिकर हो जाएगा, ठीक है। और Yes, sir. मदर लिकर को जब फिल्टर करते हैं, जो फिल्टर पेपर के ऊपर चीज बच गई उसे बोलते हैं रेजिड्यू, और ये जो नीचे जो चीज बन गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। So the mixture of sulfur and sand is taken with carbon disulfide. Sulfur dissolves in carbon disulfide, whereas sand remains undissolved. Now, sulfur-containing sand is filtered when the sand is obtained as a residue on the filter paper, and sulfur solution is obtained as a filtrate. Clear? Now, on evaporating filtrate, carbon disulfide solution is eliminated and solid sulfur remains behind. थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमें जो है उसको इवेपोरेट करके सॉलिड सल्फर हमें बाहर मिल जाता है। वो चीजें बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. तेजस्विनी, रुचि, मनु? यस सर। सर एक बार दोबारा से बता दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी अपने आप ही। अच्छा चल कोई बात नहीं, ठीक। सैंड और सल्फर का मिक्सचर है मेरे पास, उसके अंदर मैंने क्या करा, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दी, उनको स्टिर कर दिया। स्टिर करने से क्या हुआ, ऑल द सल्फर विल डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सैंड विल नॉट डिसॉल्व। तो आफ्टर सम टाइम सैंड विल सेटल डाउन, सैंड नीचे बैठ जाएगा। ये जो चीज बनी थी उसको बोलते हैं हम लोग मदर लिकर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ sulfur solution and sand is known as mother liquor. Now take this mother liquor
with the help of filter paper we will filter it. So whatever the things which are above the filter paper are known as residue, और जो filter होकर चीज बन गई उसे बोलते हैं filtrate. Clear? So in this way we can say that you can separate sand and sulfur. Is that clear? Any doubt? Yes, sir. No, sir. Okay. अब आ No, जाओ sir. सेपरेशन बाय मैग्नेट. अब मैग्नेट से सेपरेट कैसे करोगे? मैग्नेट से सेपरेट करने के लिए हमें जरूरी है कि एक चीज आयरन की बनी होनी चाहिए. तो क्या करते हैं हम लोग? सपोज करो सैंड और आयरन की फिलिंग्स का एक मिक्सचर है. मैंने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली, उसके सरफेस से घुमाना शुरू कर दिया. सारी की सारी जो भी मेरे पास में आयरन फिलिंग्स होंगी वो सारी की सारी चिपक जाएंगी सैंड के ऊपर और मेरे पास रेत रेत नीचे आ जाएगा. इसका मतलब this magnet can separate out iron fillings and sand. That is because of the magnetic property of iron fillings, that iron fillings can be attracted by magnet. So by using that particular property, you can separate out iron from its mixture. Clear हुई बात? Yes, sir. Without इसका? हाँ? No, sir. चलो ठीक है. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. ठीक है जी. अब हम पढ़ते हैं आगे टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. अब आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? सेम देखो इसी तरीके से. आयरन फिलिंग्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. जैसे उसको मैग्नेट पर अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा येलो कलर का सल्फर पाउडर नीचे रह जाएगा. क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है. याद रखना मैग्नेट वाली चीज तभी यूज होती है जब हमारे पास एक चीज आयरन की हो और वो केमिकली रिएक्ट ना हो. ठीक? क्लियर? चलिए जी. इसको हम लोग और कहाँ पे यूज करते हैं? आयरन के स्क्रैप को बाहर निकालने में. जैसे कि मान लो कई सारा हमारे पास में मिक्सचर है पड़ा हुआ चीजों का. अब ये बड़ी बड़ी आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं. दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू स्क्रैप आउट द आयरन मिक्सचर. इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग आयरन के ऊपर जो मिक्सचर होता है इनका उसके ऊपर फेर देते हैं. जितना भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे आ गए और इसको दूसरी जगह पे ले जाके इसमें से करंट को खत्म कर देगा तो ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे. तो इस तरीके से यू कैन सेपरेट आउट आयरन फ्रॉम द स्क्रैप. जो कूड़ा होता है उसके अंदर से लोहे को बाहर निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई बात सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? Yes, sir. No, sir. ठीक है जी. चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. ठीक है. कल हम लोग पढ़ेंगे मिसिबल लिक्विड्स के बारे में और इनमिसिबल लिक्विड्स इनको किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे. क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी Yes, को? sir. No, sir. चलो जी फिर. ठीक है. ओके जी. टेक Okay. केयर. बाय बाय. कल मिलते हैं. Bye, sir. बाय बेटा. किसी को कुछ पूछना डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है. तेजस्विनी कोई डाउट बेटा? No, sir. चलो फिर. ओके जी. बाय बाय. टेक केयर.